If not you, then who? Welcome to Unwanted Unasked Pravachan. This is B and she is M. और हम लोगों ने ये मास्क पहन रखा है बिकॉज वी आर कैमरा शाय, तो विल कंटिन्यू विद द मास्क। एंड दिस शो का जो लेआउट है, जो थीम है, इसके हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक पे एक मेंस पर्सपेक्टिव और एक वुमेन्स पर्सपेक्टिव को जानने का ट्राई करेंगे। So we are not doctors or psychologists, just two normal people discussing a topic. Okay. So what is our topic for today? Today's topic is about one online video. ठीक है, तो कुछ मंथ बैक मैंने उस वीडियो को देखा था। मैं तभी से इट्स गोइंग इन माई हेड कि क्या था, स्टिल इट्स इन माई हेड। तो मुझे लगा कि वाई नॉट शेयर आर पर्सपेक्टिव। जैसा बी ने बताया कि हमारे पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, वी जस्ट टू नॉर्मल पीपल डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक। तो एक रिबल किड की स्टोरी थी। रिबल किड की स्टोरी है, उसने वीडियो पे पोस्ट करा था ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो पे। मैं वो लिंक शेयर कर दूँगी इस वीडियो में भी। तो उसने अपनी एक्सपीरियंस शेयर करी थी रिगार्डिंग दैट लेटेंट कंट्रोवर्सी। लेटेंट सभी ने देखा था। लेटेंट में क्या हुआ जब रिबल किड उस एपिसोड में आई थी, देयर वाज सर्टेन कंट्रोवर्सी। तो आफ्टर दैट उसने बहुत दिन तक वो यूट्यूब छोड़ दी थी एंड इंस्टाग्राम पे नहीं थी, एंड पीपल वेयर डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो उसने एक वीडियो अपलोड कर रही थी कि पूरे कंट्रोवर्सी में उसके साथ क्या हुआ, व्हाट शी फेस्ड एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल्स। तो आप वो वीडियो देख सकते हो टू नो मोर कि क्या उसने बोला और नहीं बोला। एंड उसने अपनी सारी पर्सपेक्टिव शेयर करी थी। मैं उसका बस एक नॉर्मल जेस्ट लूँगी जिसने मुझे इम्पैक्ट करा और जिसके बारे में मैं अभी भी सोचती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे उसे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे जब ये कंट्रोवर्सी हुई अबाउट थ्रेट्स, और लाइक रेप का थ्रेट था, एसिड थ्रेट और डेथ थ्रेट्स, समथिंग लाइक दैट। तो एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट उसने शेयर करा था कि जो उसे इंस्टाग्राम के डीएम में आई थी कि मैं तुम्हारा रेप कर दूंगा, तुम मिलो मुझे बाहर, मैं एसिड फेंक दूंगा, वी नो कि तुम कहाँ रहती हो, बिकॉज उसने हाउस टूर का एक वीडियो डाला था। तो after seeing that video, what I realized is it's so easy to say such things. एंड अगर आप अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर करोगे, यार इसने मुझे ऐसा कमेंट दे दिया है, तो जनरली यू विल रिसीव लाइक एनी थॉट्स फ्रॉम योर फ्रेंड इज कि भाई कमेंट है, इग्नोर कर दे। बट वी कांट इग्नोर सच कमेंट्स। मतलब डेथ थ्रेट आ जाना, अगर आप अकेले घर पे हो एंड रिसीविंग दोज थ्रेट, तो आप बाहर जाने से पहले भी सोचोगे कि व्हाट इफ कि मैं बाहर गई और कुछ हो गया। तो दिस इज़ द मेन टॉपिक विल डिस्कस टुडे। तो फ्रॉम ए मेंस पर्सपेक्टिव विल सी कि क्या है, वो क्या सोचते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, एंड आई शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको रिबल किक के बारे में पता है? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, मैंने कुछ ऐसा वीडियो वगैरह देखी नहीं है, बट लेटेंट में मैंने देखा था दैट पर्टिकुलर एपिसोड आई वॉच्ड। तो उसके बाद पता चला कि ये है। तो इन जनरल मैं फॉलो नहीं करता, आई डू नॉट फॉलो, बट आई नो दी कॉन्ट्रोवर्सी एंड आई नो कि कैसे कमेंट्स आते हैं ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट तो नहीं करना चाहिए। कि तुमको कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो तुम मत देखो, वेरी सिंपल। जो पसंद है तुम वो जाके देखो। एंड मतलब क्या ही है, तुम ऐसा जाके तुम सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे हो बेसिकली ऑनलाइन, तो कोई मतलब नहीं है इसका। इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग डोंट वॉच इट, वेरी सिंपल। एंड दूसरा, इसके कमेंट में ऐसा तुम कोई कैसे लिख रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मतलब क्या तुम कौन सुप्रीम कोर्ट के जाके तुम जस्टिस बांटते फिरोगे? एंड व्हाट इज़ जस्टिस? तुमको बड़ा पता है कि क्या सही है क्या गलत है टाइप। तो ये तो नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और आई थिंक इसका एक बड़ा रीज़न है कि पीपल ऐसे थ्रेट इसलिए भी देते हैं कि दे नो कि होना वोना कुछ है नहीं, ऑनलाइन लिख के निकल जाएंगे। बेसिकली रियल लाइफ में पावरलेस पीपल ट्राइंग टू फील पावरफुल, ऐसा ऑनलाइन वर्ल्ड में कि पता है कि कुछ होना तो है नहीं, कुछ भी कमेंट करके निकल जाओ, बाद में बोलो कि हाँ ये बोल के आ गया मैं, इस टाइप का। तो
आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू डोंट लाइक समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वॉच इट, एंड इफ यू आर वॉचिंग तो वो पेशेंस रखो फिर झेलने का, कि हाँ ठीक है कुछ भी हो सकता है, और इतना ही बुरा लग रहा है अगर तो मत देखो या FIR कर दो। बट ये पर्टिकुलरली जा जाके तुम क्या उस पर बोल रहे होगे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो इस टाइप का बिहेवियर तो नहीं होना चाहिए। ट्रू। एंड मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि इफ़ यू आर वॉचिंग समथिंग तो यू एज अ व्यूअर यू आर जस्ट वॉचिंग, यू आर लाइक तुम वो अथॉरिटी में नहीं हो, यू कैन से सच थिंग्स कि यू कैन गिव समवन की पेनल्टी क्या होगी उसके लिए, उसका डेथ थ्रेट, डेथ इज द सॉल्यूशन या रेप करना इज द सॉल्यूशन। तो इट्स इजी टू से, बट जिसे मिलता है दे नो कि वो कैसा लगता है। एंड जब उसे वो कमेंट मिला था तो फॉर फ्यू मिनट्स मैंने अपने शूज उसके शूज़ में अपने आप को रख के देखा, एंड मुझे वो चीज़ बहुत स्कैरी लगी, बिकॉज इफ़ आई एम लिविंग हियर एंड किसी ने मुझे वो कमेंट करा तो आई विल बी स्कैर्ड स्टेपिंग आउट एनीवेयर। तो वांट टू ऐड समथिंग? I would say कि definitely those comments are bad. There are politicians and other powerful people, rich people जो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, उनको इतना हेटेड है तो उनको उनका बात नहीं समझ आता है, क्या उधर जाके बोल के दिखाओ इतना दम है तो लोग वहीं जा जाके चौड़े हो रहे हैं जहाँ पे उनको पता है कि कुछ नहीं होना। क्योंकि आई सॉ मैनी वीडियोज जहाँ पे पॉलिटिशियन जाके हेट स्पीच दे रहे हैं, लाइक प्रॉपर हेट स्पीच, और उसमें तो कोई आउटरीच नहीं दिखाई देता है उसमें द मैक्सिमम वी कैन सी इज कि पढ़े लिखे लोग जाके बोल रहे हैं कि ये हमारे पॉलिटिशियन है ऐसा वैसा इस टाइप का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इतने बड़े इशू हैं भी नहीं उन पे इतना फोकस करना तो बंद ही कर दो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो देखना छोड़ दो। ट्रू। और जैसे आप वो कामरा की वीडियो देखते हैं, जैसे हम नॉर्मल कामरा की फॉर एग्जाम्पल कामरा को भी कितने थ्रेट मिले थे कि यहाँ मत आना वहाँ मत आना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वेन्यू तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें तो फिर तुम्हारा लॉ भी वीक है ना, कि कोई ऑनलाइन धमकी दे दे उस बेचारे का शो कैंसिल हो जा रहा है, किसी का भी शो कैंसिल हो जा रहा है। व्हाट इज दिस? मतलब जिसको नहीं देखना है मत जाओ ना। ये क्या होता है कि हम दूसरों को भी नहीं देखने देंगे, हम मतलब आके ही दिखा दो तुम, और उसमें भी पुलिस एंड जो गवर्नमेंट है वो नहीं सपोर्ट करता, उल्टा ही बोलता है कि आओ तो अपने रिस्क पे आओ। तो तुम किस लिए हो, तुम्हें किस लिए लग किया है? छोड़ दो। जब हमें अपने हिसाब से ही देखना है तो दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग इन कमेंट्स, अपने हिसाब से कमेंट किए जा रहे हैं, अपने हिसाब से थ्रेट दिए जा रहे हैं, क्योंकि लॉ का डर नहीं है लोगों के मन में कि अगर हम किसी को कुछ बुरा बोल दें या बुरा कर दें तो उसका कंसिक्वेंसेस कुछ सॉलिड होगा। पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। तो एक रीज़न तो मुझे सबसे बड़ा यही लगता है कि लॉ इज़ अ जोक इन आवर कंट्री, तो इसलिए भी लोग कुछ भी बोल के निकलते हैं। एंड दूसरा मुझे लगता है थोड़ा जेंडर वाला एंगल भी है कि अगर यही सेम चीज़ कोई लड़का बोलेगा तो उसको एक दो गालियाँ देंगे, हंस के लोग निकल जाएंगे, बट वही चीज़ अगर लड़की बोल दी तो हाँ कैसे बोल दिया वाली चीज़ हो जाती है, और तुरंत सेक्सुअल अब्यूज़ आने लग जाएंगे। अब यही सेम चीज़ कोई लड़का बोलता है तो सेक्सुअल अब्यूज़ आते क्या उसको, कि मैं तुम्हारा रेप कर दूंगा, तेरे मुँह पे एसिड फेंक दूंगा। तो ये वाली चीज़ होती है, लड़का बोल भी देता मजाक में कहाँ भाई आ जा, तो मतलब तो इट ऑल्सो एसोसिएटेड विद जेंडर ऑल्सो, कि मैन समटाइम्स मे बी थिंक कि लड़की ने ऐसा कैसे बोल दिया वाला भी है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हाँ जेंडर वाला एंगल भी है। एंड आपको क्या लगता है, जैसे एज यू सेड आवर लॉ इज वीक, तो बेसिकली इफ पीपल आर कमेंटिंग, मतलब लेट्स से कि उसे डेथ थ्रेट आ रहे थे या रेप से रिलेटेड एसिड या जो भी, तो आपको लगता है कि पीपल विल डू इट, और ऐसा कि इट्स मोर लाइक कि कमेंट करो और मूव ऑन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कमेंट? देखो ऐसा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कमेंट ही है, जो ये टेंडेंसी रखते हैं माइंड में तो उनका होता ही है। तो वेर एवर दे विल सी समथिंग नॉट मैचिंग देयर थॉट्स तो वो जाके ये फालतू कमेंट कर ही देंगे, है ना, बी इट एनीवन। और अगर लड़की हुई वो होस्ट या जिसने बोला है तो फिर थ्रेट्स ऑफ कोर्स व्हाई नॉट वाली चीज़ है। तो मुझे यही लगता है कि यही लगता है। इज एनीथिंग यू वांट टू से कि मतलब ऐड करना चाहोगे कि व्हाट टू डू, मतलब जब लड़कियों का ऐसा कमेंट आए या एज अ मेन पर्सपेक्टिव?
social platform can take action कि अगर ऐसे abusive comments आ रहे हैं तो they can issue instant ban and law of course पुलिस can मतलब पुलिस अब डायरेक्टली जाके तो कमेंट देखो पड़ेगी नहीं कि भाई इसने abusive किया है तो the best here we can do is कि whoever has a tendency of ऐसा abusive comment can get instant ban तो that is something जो सोशल मीडिया होल्डर्स हैं जो कंपनीज हैं दे हैव टू डू इट तो इंस्टेंट बैन आई थिंक इज़ वन ऑफ द गुड सॉल्यूशन आई कैन थिंक ऑफ कि कितना ही अकाउंट बना लेगा वो 10, 50, 100 बट इफ देयर इज ए एल्गोरिदम विच कैन ऐसा डिटेक्ट हिंदी इंग्लिश फाउल लैंग्वेजेस एंड बैन देम तो अल्टीमेटली दे विल लाइक कितना ही अकाउंट बनाएंगे ट्रू एंड ऑल्सो आई रियली अप्रिशिएट कि रिबल करने जैसे वोकल होकर बोला ये चीज़ up in front to see I'm getting this DMs, I'm getting these things तो इसलिए I'm not able to post anything या जो भी that's really commendable because कि अगर आप really brave कि अगर आप ये comment मतलब बता रहे हो कि you are facing such issues तो अदर्स यूट्यूबर जो फेस कर रहे होंगे या इंस्टाग्राम पे जो लड़कियों को ये थ्रेट्स मिल रहे होंगे तो वो भी वोकल होंगे एंड मे बी सम डे आवर गवर्नमेंट और समवन कैन टेक एक्शन रिगार्डिंग दोज हेट कमेंट्स कि एज यू सेड कि अगर डर नहीं है तो पीपल विल डू इट हाँ एग्जैक्टली गवर्नमेंट नीड्स टू स्ट्रेंथन द लॉ कि तुम किसी को भी जाके ऐसे कुछ भी बोल के नहीं आओगे किसी को भी थ्रेट्स नहीं दे सकते हो मतलब सेम थिंग तुम सोचो कि यूएसए में कोई रैंडम पोस्ट कर देगा कि आके दिखा ये कर वो कर तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो बंदा जाएगा नहीं तो पहले तो तुम ये देखोगे ना कि थ्रेट किसने दिया क्यों दिया क्या है और उसको पकड़ोगे ना कि जिसका शो है उसको कैंसिल करोगे तो दैट इज़ वन थिंग एंड अदर इज के men should use their voices to protect and not to harm or abuse that I would say दैट्स ट्रू एंड हाँ बस यही है बी सेफ एंड बी वोकल लड़कियों अगर इफ यू आर गेटिंग सच कमेंट्स so that others can know and others can help you if there is anything they can help with. Yeah, thank you so much. Thank you for watching Unwanted Unasked Pravachan. See you in the next one. And just to add, if you have anything similar to discuss, let us know. We can discuss those topics as well. And if you want to discuss us on certain topics, wo comment kar do. We'll discuss in next video, hopefully. And thank you everyone for your time. Thank you. Bye.